राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती है कि अब तो दाव भी कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने द्वारिका में घोषणा भी कर दी है। अब यह यज्ञ कैसे निरस्त होगा। तो कृष्ण कहता है तुम बस निश्चित हो राधे, अब देखना महादेव कैसे सब ठीक करते हैं। अब मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। दाव अश्व कहाँ है। यह कोई साधारण यज्ञ तो नहीं है, अश्वमेध यज्ञ है, तो अश्व का होना तो अत्यंत आवश्यक है। हाँ मैं जानता हूँ यह अश्वमेध है, तो क्या अश्व अब तक आया नहीं। यह कैसे संभव। सैनिकों अश्व कहाँ है। क्षमा बलराम जी, द्वारिका और उसके सभी स्थानों पर ढूंढा जा रहा है, किंतु अश्व नहीं मिला। मुझे तो स्वयं समझ नहीं आ रहा है कि अश्व यदि राजा ने छोड़ दिया, वहाँ से निकल चुका, तो यह पहुँचा क्यों नहीं। अब तक कहीं अश्व अंतर्ध्यान तो नहीं चला गया है। मेरा तात्पर्य है कि द्वारिका लौटने के स्थान पर कहीं वह वन भ्रमण करने निकल गया हो। वह इस प्रकार वन में लुप्त नहीं हो सकता है या यहाँ वहाँ नहीं जा सकता है। वो लौटकर द्वारिका अवश्य आएगा, किंतु प्रश्न यह है कि अब तक वह लौटा क्यों नहीं। तो ऐसा भी तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसा नहीं हो सकता हो, तो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्षमा यजमान, यज्ञ का मुहूर्त निकल गया है, अब यह यज्ञ नहीं हो सकता। यह सब क्या है। इतने योजना किए, सब इतने सज थे, इतने उत्साहित थे, इतने आतुर थे, और ठीक है, मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब अश्वमेध यज्ञ अभी तो संभव नहीं है। यज्ञ हो सकता है, यदि भविष्य में कभी संभव हो तो निश्चित रूप से करते हैं। दाव कदाचित अब यह यज्ञ ना हो, या महादेव की भी इच्छा है। कन्हैया बांसी बजैया, अद्भुत है तेरी लीला ये न्यारी। या श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। अश्वमेध यज्ञ कैसे निरस्त हो सकता है। देवी राधा ने जो अपने चरणों की धूल प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के मस्तक पर लगाई है, उस प्रेम की ऊर्जा से उत्पन्न आत्मिक शक्तियों ने सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत कर दिया है। जो अद्भुत प्रेम पूर्वक प्रसंग श्री कृष्ण ने रचा है, वह अश्वमेध यज्ञ से भी उत्तम है। अतः अब अश्वमेध यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण की क्या लीला है। हाँ, परंतु गौरी, मुझे अब आराध्य का एक कार्य करना है। मुझे अश्वमेध यज्ञ का अश्व देवराज इंद्र को वापस लौटाना है, और वह अश्व नहीं तो यज्ञ नहीं, वह यज्ञ निरस्त हो चुका है। तुम्हें इस बात का दुख तो नहीं है। श्री कृष्ण जैसे अपने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद महादेव, आपने मेरे हृदय की बात सुन ली। महादेव से तो अब मैं स्वयं वार्ता करने जाऊंगा। जगत को प्रेम सिखाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रचंड खड़ा कर दिया है। देखा गौरी, श्री कृष्ण तो मुझे बात करने के लिए आ रहे हैं। महादेव, अब तो मुझे भी भय लग रहा है। हो सकता है कि उनको हम पर भी क्रोध आए। नारायण, ये तो अत्यंत शुभ हुआ। महादेव यज्ञ को निरस्त करने के लिए श्री कृष्ण को धन्यवाद देने जाना होगा। आपने मुझे स्मरण किया तो मुझे तो आना ही था। और वैसे भी आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, यदि कुछ अनुचित हुआ है तो उसके लिए स्वयं को दोषी मत समझ। देव ऋषि में भी श्री कृष्ण सहमत हूँ। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि अंततः मेरा स्वप्न पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण आराध्या, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदेश दीजिए प्रभु। या क्या कर दिया आपने आराध्या। इस योजना में मैं फंस ही जाता। मैं क्या करता। मेरी मनसा तो केवल यह थी कि देवी राधा का प्रेम समस्त जगत के समझ आ पाए, या संसार जान पाए कि क्यों देवी राधा ही सर्वश्रेष्ठ, क्यों वो आपको इतनी प्रिय है। यूँ तो आपकी अष्टभार्या सर्वगुण संपन्न, परंतु देवी राधा, उनकी पवित्रता सर्वोच्च है। किसी ने सत्य ही कहा है, राधे एकांत में सत्य से भेंट होती है। इसका अर्थ क्या है। अब देखो ना, इतने दिनों पश्चात मैं तुम्हें एकांत में मिला हूँ, और मेरा सत्य भी राधा ही है। अच्छा, मेरी योजना असफल हुई इसलिए मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो, किंतु कृष्ण तुम्हारे जन्म दिवस पर मैं कुछ विशेष अवश्य करूँगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।